था जो इंटरव्यू में कम मार्क्स दिया गया। अगर आपका मेंस में मार्क्स अच्छा नहीं रहता राइटिंग स्किल का, तो फिर तो दिक्कत होता है इसी का। लोग आंसर कैसे राइटिंग के बारे में इसको थोड़ा सा बता डेवलप दो कि करें? वो आंसर कैसे लिखें। हाँ। आंसर देखिए बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए। अब देखिए इवैल्यूएटेड आंसर शीट तो आया नहीं है 68th का, वरना अगर इवैल्यूएटेड आता तो मैं शायद थोड़ा बता पाती ठीक से। मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एग्ज़ाम देने का, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी। ये 68th वैसे भी नया पैटर्न था और मेरा ये सेकंड मेंस था, तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता है। लेकिन यही बोलूँगी कि आंसर को ना बैलेंस्ड रखिए, जितना पूछा जाता है क्वेश्चन का डिमांड जो भी है उसको पूरा करिए। क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों चीज़ें रखिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है ना, हम बहुत अच्छा क्वालिटी देने के चक्कर में क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, या क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करते-करते ना हम क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है, दोनों को बैलेंस करिए, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों बराबर दीजिए। और क्योंकि बीपीएससी को चाहिए होता है थोड़ा क्वांटिटी, ठीक है? और फिर वो आजकल क्वालिटी भी ढूँढ रही है, तो आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा एनी हाउ। फिर तो जो शॉर्ट शॉर्ट नोट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं जनरली बच्चों के छूटे थे वो, तो कोशिश करिए कि वो ना छूटे, पेपर आप पूरा कंप्लीट करें, ये पहली चीज़ होती है अच्छे मार्क्स गेन करने की, ठीक है? अगर थोड़ा ऊपर-नीचे भी हुआ है ना पूरे पेपर में, लेकिन आपने पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट किया है, तो भी आप नॉर्मल बच्चों से 8-10 नंबर का लीड ले सकते हैं मेंस में टोटल, मुझे लगता है ऐसा। और ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिए। बिल्कुल। तीसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जो भी आप हर कोई बोलता है कि फैक्ट फिगर के साथ थोड़ा डायग्राम्स मैप्स भी आप ऐड करिए, वो तो जनरल आपको करना ही पड़ेगा। और थोड़ा आप ये कर सकते हैं कि कोई भी जो क्वेश्चन होगा ना उसका इंट्रो उसका कंक्लूजन वो आपके अपने होने चाहिए, ठीक है? वो कॉपी पेस्टेड कंक्लूजन तो बिल्कुल मत दीजिए कहीं से भी, वो आप अपना अपना वर्ड दीजिए कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लगता है इंडिया को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, या आप वहाँ पे होते तो क्या करते हैं? मतलब थोड़ा अपना रियलिस्टिक एक्सपीरियंस के बेस पर आप कंक्लूजन दीजिए। और जो इंट्रो होगा ना, इंट्रो में अगर आप जैसे कुछ फिलॉसफी टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड है, तो रिसेंट अगर कोई चीज़ हुई है तो आप वहाँ से इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स वगैरह में। या फिर अगर किसी मतलब कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनका कुछ बातें हैं, तो आप वहाँ से भी इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं, तो थोड़ा अच्छा इंप्रेशन देगा। और पॉलिटी में तो मैं बोलूँगी डेफ़िनेटली कुछ रीसेंट केसेज़ कोट करिए, जो केसेज़ होती हैं ना बहुत सारी, जैसे मेनली सब बच्चों को क्या पता होता है, बेसिक स्ट्रक्चर में केशवानंद भारती का पता होता है ना? उस तरीके की चीज़ें पता होती है। फिर आपको बहुत सारे जो ऐसे केसेज़ होते हैं जो जनरली बच्चों को नहीं पता होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। अब जैसे वो जो 9th शेड्यूल वाला है, उसमें एक आईआर कोलियो केस हुआ था 2007 में। बहुत उसके लिए थोड़ा मतलब इस तरीके के जो नाम है ना, वो कम जानते हैं लोग। तो आप इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करिए, 10-12 केसेज़ आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी के अगर आप आंसर्स दे रहे हैं तो। हर एक उसमें सेक्युलरिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिल्किस बानो को डालिए, सॉरी वो डालिए। हाँ, बिल्किस बानो वाला भी डाल सकते हैं। हम्म, सेक्युलरिज़्म में नहीं, वुमेन के अगेंस्ट अगर क्राइम से रिलेटेड अगर कुछ है तो, वहाँ डाल सकते हैं आप, रेमिशन वगैरह का आता है तो। बाकी अभी जो सबरीमाला केस हुआ था, सेक्युलरिज़्म से रिलेटेड अगर आता है तो इस तरीके के केसेस कोट करिए, थोड़े आपके आंसर्स को एनरिच करेगा, ठीक है? मैं तो सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, अभी मेरे को इतना याद भी नहीं आ रहा है, ठीक है? और और दूसरी बात बस ये ये है। सोच सकते हैं आप कि हर एक टॉपिक पे ना आप अपना कुछ ज़रूर दीजिए और उसको हाइलाइट करिए पेपर में, अंडरलाइन कर दीजिए कि ये मेरे वर्डिंग है, ये मैंने लिखा है, स्पेशल है ये, लाइन अंडरलाइन कर दो। काफ़ी बार एग्ज़ामिनर को ना वो पढ़ते वक़्त याद नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहेगा कि ये सबको लगेगा अरे ठीक है, ऐसा सबने तो ऐसा ही लिखा है, दे दो एक एवरेज नंबर, ठीक है? लेकिन अगर आप पहले से सिलेक्टेड है कहीं, तब तो आपको आंसर एनरिच करना ही पड़ेगा, नहीं तो वापस वही उसी आस-पास वाले पोस्ट पकड़ा देंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर वापस सिलेक्शन का, ठीक है? तो ये चीज़ करिए आप, हाइलाइट करिए, थोड़ा अंडरलाइन करिए, दिखाइए कि ये मैंने लिखा है एग्ज़ामिनर को, ऑफ ठीक कोर्स। है ना? और इसमें एक चीज बस छोटा सा ऐड कर देना चाहते हैं हम कि जो सलनी ने लास्ट लाइन का कि आप पहले से ही सिलेक्टेड हैं, फिर वही पोस्ट मिलेगा अगर उसी तरीके का आंसर लिखेंगे। परसों इसी प्लेटफॉर्म पे रानी मैम आई हुई थी। वो सीईओ हैं, 64वीं से ही हैं। 64वीं के बाद वो 65वीं का भी इंटरव्यू दे चुकी हैं, 66वीं का भी दे चुकी हैं, 67वीं का भी दे चुकी हैं। ये 3 लगातार इंटरव्यू देने के बावजूद वो अभी तक अपनी ही पोस्ट पे हैं, क्योंकि उनसे उनको कोई बेहतर पोस्ट मिल नहीं पाया है। तो इसलिए ये बार-बार एग्जाम के पीछे साइकिल में फंसने से बेहतर है कि एक बार अच्छा एग्जाम दीजिए और वहां से बाहर निकल जाइए, जो डिजायर पोस्ट है उसको लीजिए और बीपीएससी से नाता तोड़िए। ठीक है, तो कार्तिकेयन जी आप भी कुछ कहना चाहें इस पे तो? हेलो कार्तिकेयन।
कार्तिकेन जी है क्या? हम्म, हाँ बताइए ना। ये पोस्ट बच्चे को एक बार में ही मिले तो कुछ और उसके लिए क्वेश्चन ले लीजिए, किन्हीं को शायद और कुछ पूछना है तो। अगर किन्हीं का क्वेश्चन है तो वो ले लें, नहीं तो इस पे थोड़ा सा डिस्कशन अभी हम लोग करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें कोई। नहीं है वो बेहतर पोस्ट कैसे मिले, बस इस पे 2 मिनट बता दीजिए आप। बेहतर पोस्ट मतलब एक तो बेहतर रैंक लाना होगा। हाँ तो बेहतर रैंक लाने के लिए एक बेहतर एक बार में वो राइटिंग करनी बेहतर आए होगी। कैसे? हम्म। अच्छा, एक बार में बेहतर के लिए तो मैं इसे हमेशा इसलिए तो बोलता हूँ ना कि अपना एक नोट्स जरूर बनाएं। और नोट्स बनाने का तरीका यही है कि 3-4 सोर्सेज, उसमें पहला आपका सोर्सेज ये होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर जो है उसको जरूर आप अलाइन रखें, उसके अकॉर्डिंग हमेशा चलने का प्रयास करें कि कैसा प्रश्न आया है। और बाकी कुछ वेबसाइट्स हो गया, कुछ अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स हो गए, उसको फॉलो करके एक अच्छा सा कंपाइलेशन बनाना चाहिए। अब जैसे मैं साइंस एंड टेक का दिखाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा कि कैसे नोट्स बनाना है कि उसको, ताकि वो हर जगह कुछ यूनिवर्सल चीजें हैं। जैसे मान ली पॉलिटी में बता रही थी शालिनी जी की कोर्स ये केसेस वगैरह डालना है, उसी तरह से मान ली साइंस एंड टेक में है तो जो जो कीवर्ड्स है उसको ध्यान रखना है, हर एक जगह चिपक जाता है। जैसे IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये हर एक जगह कॉमन चीजें हैं, कहीं भी चिपक जाएगा। अभी जो 3A का मैं बात कर रहा था, एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी, तो कुछ कुछ ऐसा ऐसा यूनिवर्सल कीवर्ड्स है, यूनिवर्सल चीजें हैं जिसको कि आपको ध्यान रखना है, वो चिपका देना है। जब कुछ भी ब्लैंक हो तो वहां चिपका दीजिए, और ये सब चीजें हर जगह एप्लीकेबल होता है। ओके ओके तो कुछ कुछ बहुत सारा वो सब जब आप नोट्स तैयार करेंगे, जब पढ़ेंगे तो बहुत चीज ऐड होते जाएगा, आपका वैल्यू ऐड होगा। और उसको लिखते जाना है, ताकि एग्जाम से पहले रिवीजन करना है, कहीं कमी नहीं रहे, कहीं लैकनेस ना हो मेंस राइटिंग में। ओके। तो किन्हीं को और अगर शालिनी मैम से कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर सर अपना वो नोट्स दिखाएंगे कि किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना है और सिनॉप्सिस बनाना है। 1-2 सवाल अगर कोई है तो शालिनी मैम से आप पूछ सकते हैं। हेलो। यस हेलो। गुड इवनिंग मैम। मैं मुझे मेन GS पेपर का स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज था कि मैम आपने कैसे हैंडल किया इन चीज़ों को। गुड इवनिंग। GS1 या GS2 कौन सा? GS